My dear student and learner, today we are going to discuss about benzene and its derivative. Today हम यहाँ पे कौन से रिएक्टेंट ऑर्थो प्रोडक्ट देंगे, मेटा प्रोडक्ट देंगे और पैरा प्रोडक्ट देंगे, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए साथीदार आए हैं उसको गुजारिश है कि उसको पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और ये घंटी बजा दीजिए, तो जब भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुँच पाएगा। चलते हैं, तो क्या है इसमें आगे। तो क्लोजर लुक एट दिस ट्रांजिशन स्टेट। देखो ये हमारा एक बेंजीन है, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल्स है। कई बार उसको हम रिएक्टेंट भी बुला करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पहले हम देखें कि ये जो दिया हुआ है ये ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बताया हुआ है। देख लीजिए, ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे, ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे, ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे। तो मैं आपको बता दूं कि देखो ये जो है इस तरह का हमारा स्टार्टिंग मटेरियल ओ आर, उसमें ई प्लस का अटैक हुआ करता है यहाँ पे। तो क्या बनेगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा बन के चलता है, ओ आर ई, जहाँ पे हम प्लस डालेंगे तो प्रोड्यूस भी प्लस होगा। ठीक है, यहाँ से ये रेजोनेंस होके हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा, ये प्लस यहाँ पे ओ आर। ठीक है, उसके आगे चलेगा तो वो हमें इस तरह का कुछ मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे ऐसे और ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। देखो हमें करना क्या है, हमें प्रोडक्ट को स्टेबल बनाना है, इंटरमीडिएट को। तो ये प्लस कहाँ कहाँ पे आता है हम देखते हैं। तो प्लस एक यहाँ पे आता है, एक प्लस यहाँ पे आता है और एक प्लस यहाँ पे आता है। देखो यही बताने का यहाँ पे अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह हम मेटा की बात करें, इस ये को मेटा में बताया हुआ है। तो जब हम मेटा बताएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये प्रोडक्ट बताई हुई है। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो ये चलता है यहाँ से यहाँ ले लीजिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये फिर ये और ओ आर। ठीक है, फिर यहाँ से उसका चेंज होके हमें क्या मिल जाएगा, देखो ये ई एंड एच तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ओ आर मिलके आएगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज है। तो कहने का तरीका ये है कि यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ पे आता है। अब आप सोचिए कि यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। केस नंबर एक, ये जो ग्रुप ओ आर है अगर वो एम प्लस और आई प्लस है तो क्या करेगा, डिक्रीज प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि यह डायरेक्टली जुड़ा हुआ है यहाँ पे प्लस चार्ज। देखो यहाँ पे कुछ प्लस चार्ज के आइटम नहीं है। ठीक है, तो वो स्टेबिलाईज करेगा डिक्रीज चार्ज, सो इस तरफ का फेवर करेगा, वो स्टेबिलाईज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर M प्लस और I माइनस है तो ऑर्थो और पैरा में से कुछ डेरिवेटिव्स हमको दी जाएगी। अगर आप सोच लीजिए कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ इंक्रीज नेगेटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो ये फेवर नहीं करेगा। तो हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। अगर यहाँ पे केस नंबर 2, इफ देर इज M माइनस और I माइनस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्रीज नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना इसलिए। सो क्या करेंगे, तो डिक्रीज नेगेटिव चार्ज, इंक्रीज स्टेबिलिटी एंड वो फेवर करेंगे मेटा। कैसे मुझको पता चला, क्योंकि ये मेटा पे दिया हुआ है, उसका इंटरमीडिएट उससे फेवर करता है, उससे स्टेबल होता है। और जो
ऑर्थो पे दिया हुआ है, ऐसा ही पैरा पे आता हो, तो वो M+ और I+ से स्टेबलाइज होता है। तो जनरल कंक्लूजन हम डालते हैं यहाँ पे, देखते हैं पहले कि इंटरमीडिएट क्या होता है। इज स्टेबिलाइज्ड बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। जो इंटरमीडिएट बनता है दोनों में प्लस चार्ज आते हैं। तो जो प्लस चार्ज, ऑर्थो बताओ, पैरा, मेटा बताओ और पैरा, दोनों में सब में आता है प्लस चार्ज, क्योंकि अटैक कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल। प्लस अटैक करे, प्लस के ऊपर अटैक होगा तो इंटरमीडिएट में प्लस चार्ज आएगा, माइनस अटैक करेगा तो इंटरमीडिएट में माइनस चार्ज आएगा, डॉट अटैक करेगा तो डॉट आएगा, ठीक है। तो उसको स्टेबलाइज करना है। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस मैंने बताया, और दूसरा एक पोजीशंस हो सकता है वो मेटा पोजीशंस, ठीक है। तो इसमें हम देखें तो क्या मिलता है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज इज फर्दर डिलोकलाइज डायरेक्टली ऑन द OR+। मैंने ऐसा भी एक बताया था, आपको पता हो तो, कि ये ऐसा होके इस तरह का हो जाता है प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज बहुत ही ज्यादातर डिलोकलाइज होता है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल इन मेटा पोजीशंस। तो द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो डज नॉट एंजॉय द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, तो ऐसी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसमें नहीं आती, ठीक है। इसीलिए हम ये कंक्लूजन पे आते हैं कि M+ ग्रुप और I+ ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पे आते डायरेक्ट करते हैं, और M- ग्रुप और I- ग्रुप वो मेटा पे करते हैं। किसको M+ बोलना है, किसको M- बोलना है, किसको I+ बोलना है, किसको I- बोलना है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लीजिए, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट का। समरी ऑफ डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग इफेक्ट। देखो पहला है डोनेशन बाय कॉन्जुगेशन, ठीक है, पहला है डोनेशन बाय कॉन्जुगेशन। फिर डोनेशन बाय इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये हुआ M+, ये हुआ I+। डोनेशन बाय कॉन्जुगेशन बट विड्रॉल बाय इंडक्टिव इफेक्ट, तो डोनेशन बाय M+ इफेक्ट एंड विड्रॉल बाय I- इफेक्ट, ये इसमें दो आते हैं, ठीक है। विड्रॉल बाय इंडक्टिव इफेक्ट एंड विड्रॉल बाय कॉन्जुगेशन इफेक्ट, देख लीजिए इस तरह का अरेंज हुआ है। +M सबसे पहले। +M जो है उसकी एग्जाम्पल कैसे डिसाइड करना है वो भी मैंने एक वीडियो में बनाया हुआ है, जिसके पर सिंगल बॉन्ड होता है, लॉन पेयर होती है, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। तो देखो ये M+ है। फिर इंडक्टिव इफेक्ट, सिंगल कार्बन एटम, फिर दोनों में आते हैं ऐसे हेलोजन वाले आते हैं। विड्रॉ बाय इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट से जो विड्रॉ करते हैं जिसके पर प्लस चार्ज होता है और CF3 हुआ करते हैं। और M- वाले में डबल बॉन्ड वाले हेटेरो एटम होते हैं, NO, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड OR, S डबल बॉन्ड। देखो तो जो पहला होता है वो एक्टिवेशंस करता है, वेरी एक्टिवेटिंग, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, तो वो ऑर्थो एंड पैरा। फिर एक्टिवेटिंग मोस्टली ऑर्थो, पैरा बट सम मेटा। देखो ये थोड़ा बहुत उससे डाउन हुआ तो थोड़ा बहुत मेटा आता है, बट वो निग्लेक्ट की तौर पे हो सकता है। अभी ये बात बहुत ही जबरदस्त है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। देखो ये सबसे सबसे अलग तरह का ग्रुप है और उसको ही याद रखना है, क्योंकि हमारे माइंड में ऐसा आएगा कि M+ में तो सर ने बताया था कि सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो ये डीएक्टिवेट करता है। देखो इसमें दो होते हैं, ओरिएंटेशन एंड रिएक्शंस। जब आप ओरिएंटेशंस की बात कर रहे हो तो M+ इफेक्ट देखिए, और रिएक्शन की बात कर रहे हो तो I- देखिए, तो ही आपको पता चल जाएगा। तो उसमें ऑर्थो ये एक ही ग्रुप है कि जो M+ I- इफेक्ट वाला है, दो तरीके का ग्रुप आते हैं, इसमें इफेक्ट आती है, ये डीएक्टिवेटिंग है और ऑर्थो एंड मेटा मोस्टली पैरा है। और ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेटा ओनली, और ये वेरी डीएक्टिवेटिंग, M- से जो डीएक्टिवेट करता है बहुत ज्यादा ही डीएक्टिवेट करता है, तो वो होते हैं हमारे मेटा पोजीशंस वाले। तो ऐसे मगअप नहीं करना, पर आगे एक वीडियो रेजोनेंस वाला और इंडक्टिव इफेक्ट वाला देख लीजिए तो पता चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे। 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट में कोऑपरेट और कॉम्पीट। अगर ऐसा हो जाए कि एक ही कंपाउंड पे दो ग्रुप आ जाए, देखो इस तरह से हम एग्जांपल बनाते हैं कि भी ये हुआ हमारा
सपोज कि मेरे पास कोई एक X है, उसकी इफेक्ट M प्लस है, और ये हमारा एक I है, उसकी इफेक्ट I माइनस है। चलो ये Y ले लेते हैं, Y उसकी इफेक्ट I माइनस, तो किसको हम ले? तो देखो कंपटीशन होगी ना जब, तो फर्स्ट हमें देखना है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मीन्स कि M प्लस को सबसे पहले, फिर I प्लस को, फिर माइनस I को, फिर माइनस M को। सेकेंड स्टीयरिक इफेक्ट, पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बाद में स्टीयरिक इफेक्ट, दोनों साथ में नहीं देखनी है। तो फॉर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हमें क्या देखना है? एक्टिवेटिंग इफेक्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। देखो ये दो ग्रुप है जो एक्टिवेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं यहाँ पे ऐसा बता रहा हूँ कि एक्टिवेटिंग इफेक्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट। अगर ये दोनों, ये इस तरह से हमें प्रेफरेंस देने के चल रहा है बिटवीन द टू एक्टिवेटिंग ग्रुप, देखो ये दोनों ही एक्टिवेटिंग है, तो कौन कंपटीशन में विन हो जाएगा? तो M प्लस इफेक्ट विल बी विनर। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, देखो ये है हमारे ग्रुप, ये जो है हमारा ये M माइनस है बच्चों, ये जो है हमारा M प्लस है, ये जो है ये भी हमारा M प्लस है। मैंने बताया कि सबसे पहले हमें प्रेफरेंस किसको देना है, तो क्या हमें M प्लस को ही देना है, तो ये दोनों को प्रेफरेंस देना है, उसका कोई सोचना ही नहीं है। तो इसको ये ऑर्थो हुआ, ये ऑर्थो हुआ, उसका ये पैरा हुआ, ठीक है। इस तरह से हम इसका बिल लिख देते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो हुआ, ये ऑर्थो हुआ, और ये पैरा हुआ, ठीक। तो अभी हम बताए, तो देखो ये पोजीशंस हो गई और ये पोजीशंस हो गई, ठीक है, और ये हमारी ये पोजीशंस हो गई। तो मैं आपको बताऊं कि ये देखो, द कार्बोनाइल डीएक्टिवेट द रिंग एंड डायरेक्ट हियर, ये जो है वो यहाँ पे मेटा देंगी, पर ये देखना नहीं है। द रेड मिथॉक्सी डायरेक्ट हियर, और ये ग्रीन ग्रुप है मिथॉक्सी ग्रुप डायरेक्टेड हियर। देखो ये ग्रीन कलर वाला जो है ना, उसका इफेक्ट ज्यादा आता है, क्योंकि ये यहाँ पे ऑर्थो भी दे सकता है और पैरा भी दे सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि देख लीजिए, ये हमें नाइट्रेशंस में ये प्रोडक्ट देता है, उसका सोचना नहीं है, तो ये यहाँ पे मेटा आएगा, ये मेटा यहाँ पे आएगा, ये तो हमें सोचना भी नहीं था, तो उसकी इफेक्ट हम देख लेंगे ऑर्थोमिथाइल वाले की, ठीक है। तो इस तरह से हमें कौन से पे लेके जाना है वो हम डिसाइड कर पाते हैं। यहाँ पे इसीलिए नहीं लेते, यहाँ पे इस पोजीशंस पे देखो, कोई कोई ऐसा होगा कि सर ये पोजीशंस क्यों नहीं ली आपने, क्योंकि ये तो ऑर्थो है, तो ये यहाँ पे स्टीयरिक इफेक्ट भी आएगा। पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक बाद में स्टीयरिक देखना है, इसीलिए ये पोजीशंस विन हो जाएगी। देखते हैं एक्टिवेटिंग वर्सेस डीएक्टिवेटिंग। देखो ये हमारा M प्लस बोल दो और ये हमारा M माइनस बोल दो, तो बहुत सिंपल होगा, यही विन हो जाएगा, ऑर्थो ऑर्थो पैरा। तो यहाँ पे कहाँ पे लगा देना है भाई, फ्लोरिनेशंस करना है, हेलोजिनेशंस करना है। अल्डिहाइड डायरेक्ट द मेटा, इसकी M माइनस, OH ग्रुप डायरेक्ट द ऑर्थो, सो वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट दैट इज एट हियर, ठीक है। दो ग्रुप होते हैं तब क्या करता है, एक्टिवेटिंग वर्सेस एक्टिवेटिंग, दो हमारे पास एक्टिवेटिंग है। देखो ये हमारा M प्लस है और ये हमारा I प्लस है, ठीक। तो हमें इसमें किसको विन करना है, उसको ही विन करना होता है भाई। ये ऑर्थो ऑर्थो, तो ये ऑर्थो पे ही आएगा, देख लीजिए आ गया ऑर्थो पे, ठीक है। अगर फिर से करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा ऑर्थो पे, ये सेकंड सब्स्टिट्यूशन, ये यहाँ तक फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन है, ये हमारा सेकंड सब्स्टिट्यूशन है। तो उसमें तो बहुत सिंपल होगा, मैंने सीक्वेंस आपको बताई, पहले आप M प्लस ले लीजिए, बाद में I प्लस ले लीजिए, बाद में माइनस I ले लीजिए और माइनस M ले लीजिए। इट्स अ वेरी परफेक्ट सीक्वेंस। तो चलते हैं फिर आगे, अभी क्या होता है। ये हमें बताया है कि प्रोसेस पूरा हमें ऐसा बताया है कि मिथाइल एंड OH ग्रुप डायरेक्ट ऑर्थो टू देमसेल्व्स, ये भी ऑर्थो करता है, ये भी ऑर्थो करता है।
मिथाइल वर्सेस OH ग्रुप में OH ग्रुप इज मच मोर पावरफुल एट डायरेक्टिंग। ये हमको कैसे पता चलेगा? तो उसका हमें ये निकालना है कि भाई उसका M प्लस इफेक्ट है तो वो पावरफुल है, सिंपली बिकॉज इट प्रोवाइड द एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो एक्स्ट्रा पेयर देते हैं। देखो ये प्रॉब्लम है अभी, ये हमारा M नहीं, ये हमारा I प्लस है और ये हमारा M प्लस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑर्थो, ये पैरा, ठीक, और ये दोनों हमारा ऑर्थो और ये पैरा। तो कहाँ पे आ जाएगा? आपको भी पता चल गया होगा, ये इधर यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि ये ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशंस में डाल देना है। तो इस तरह से हम कुछ रिएक्शंस में बना सकते हैं। समरी ऑफ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग में ये है कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर हैव अ लॉन पेयर on atom attached to the ring with the exception of alkyl and aryl। एक exceptional alkyl and aryl वाला है, उसके अलावा सब के पर लॉन पेयर हुआ करती है। मेटा में हैव अ पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटम अटैच्ड टू द रिंग, हैव पॉजिटिव और अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन अ एटम अटैच्ड टू द रिंग। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग substituents from the para isomer preferentially। अगर ऑर्थो पैरा होगा तो सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? पैरा प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी। तो उसके बेसिस पे हम फाइनल कंक्लूजन पे ये आते हैं कि जो M प्लस और I प्लस है वो ऑर्थो पैरा देते हैं, जो M माइनस I माइनस है वो मेटा प्रोडक्ट देते हैं। एक ही एक्सेप्शनल है, वो क्लोरीन वाला, हेलोजन वाला, पर इसमें हमें M प्लस इफेक्ट देखनी है, क्योंकि ओरिएंटेशन में M प्लस इफेक्ट बहुत मोर ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो चलते हैं आगे, अभी क्या हुआ करता है। तो ये थोड़ा हमारा अटेम्प्ट था ऑर्थो, मेटा और पैरा प्रोडक्ट में से कौन सी प्रोडक्ट आएगी वो दिखाने का। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो उसको अपने फ्रेटर्निटी के दूसरे बच्चों को, प्रोफेसर को भेज दीजिए, तो दे कैन ऑल्सो लर्न एंड वी इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ फार्मेसी एजुकेशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।